हैं राजधानी दिल्ली के जीटीवी हॉस्पिटल के सामने। हम खड़े हैं 7 नंबर गेट पर। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और यहाँ पर आए हुए हर राहगीर को जाहिर सी बात है प्यास लगती है। और एक बार को इंसान भूखा रह सकता है लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकता। तो यहाँ पे जल सेवा का आयोजन किया गया है जो कि 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। और ये जल सेवा ऑफ द हेल्पिंग हैंड्स वालों ने, एक एनजीओ है, उन्होंने खोली है। और ये लगातार 3 बार, आज तीसरी बार इस जल सेवा का उद्घाटन किया गया है और ये 24 घंटे रहेगी। बात करते हैं जिन्होंने ये जल सेवा का आयोजन किया गया है, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है सुभाष चंद्र जैन जी। जिस तरीके से आज दिलशाद गार्डन के जीटीवी हॉस्पिटल के सामने फ्री जल सेवा का उद्घाटन किया गया है और वो ये तीसरी बार हुआ है, तो आइए बात करते हैं सुभाष चंद्र जैन जी से। फ्री जल सेवा तीसरी बार उद्घाटन किया है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे समाज? हाँ, ये तीसरी बार है और ये संस्था बनी हुई है हेल्पिंग हैंड्स और ये बच्चे बहुत अच्छा इसमें कर रहे हैं और फ्री जल सेवा है। और ये रामनवमी का दिन है, बहुत अच्छा दिन है और मैं समझता हूँ कि जनता के पानी पिलाने के लिए है, जो बिल्कुल गर्मी जब पड़ रही है, गर्मियाँ चालू हो गई हैं और निःशुल्क हमारा कोई इसमें कोई और उद्देश्य नहीं है। हमारा तो खाली यही उद्देश्य है कि जनता को पानी पिलाया जाए। और हॉस्पिटल के सामने मैंने इसलिए ही रखा है कि मरीजों के जब ये भीतर घुसते हैं तो पानी भी जल्दी मिल नहीं पाता है और उस पानी की वजह से हमने सामने रखा है और तीसरी बार हमने रखा है। बहुत अच्छा इसमें चल रहा है और इसमें कोई शक नहीं है हमें कि पानी हमें एक टैंक मिलता है और टैंक वो बिल्कुल चेक होके आता है और सब जनता यहाँ बहुत पानी अच्छी तरह पीते हैं। पूरी गर्मियों में मैं समझता हूँ कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक हम इसको चलाते हैं, फिर सर्दियों में बंद कर देते हैं। और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरीके से आप कर रहे हैं? समाज में क्या सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ कि सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसे कामों को ज़रूर आगे करना चाहिए क्योंकि समाज का काम है। जनता बड़ा दुखी भी है, हमारी जनता भोली भाली भी है, कहाँ जाए कहाँ ना जाए, इनको सबको करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जैन जी आप? ये जैसा कि अभी बताया पिताजी ने, मेरे श्री सुभाष चंद्र जैन जी ने, होप द हेल्पिंग हैंड्स हमारा एक समूह है। ये पूरा एक ग्रुप है जिसमें सभी लोग कार्य कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से। जिसके पास टाइम नहीं है वो पैसे से करता है, कोई यहाँ पे आके पानी पिलाता है। सुकून बहुत मिलता है लोगों को यहाँ आके। मैं सभी लोगों से कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि पैसा है तो तभी सेवा हो सकती है। आप यहाँ आइए, पानी का वितरण कीजिए और जो आनंद फिर आता है पानी पिलाने में। पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि पानी पिलाने से बड़ा पुण्य नहीं होता है। आप किसी को कितना भी खाना पीना मिठाई खिला दो, लेकिन अगर एक गिलास पानी पिला देते हो तो वो सुकून जो मिलता है उसको आप मुझे लगता नहीं जो आनंद वो आता है पिलाने में और पीने में, दोनों तरफ से ही। तो ये एक ऐसा ही है, तीसरी बार हम लगातार इसको कर रहे हैं। हमारे समूह होप द हेल्पिंग हैंड्स के द्वारा किया जा रहा है। मेरे साथ सारे साथी मेरे खड़े हैं इधर, जितने भी हैं सबके सहयोग से ये चल रहा है और हम चाहते हैं कि ये इस तरह चलता रहे। ये हमने इसलिए ही हॉस्पिटल के सामने रखा गया है क्योंकि यहाँ पे हमने देखा गया है कि गर्मी में पानी की व्यवस्था इतनी नहीं होती है और मरीज आते हैं, लोग दूर से आते हैं। ये पूरे वेस्टर्न यूपी को कवर करता है जीटीवी हॉस्पिटल और जब आते हैं तो लोगों के पास पानी नहीं होता है तो लोग पानी पीते हैं और ये दोनों तरफ के लिए आनंद होता है। और इससे हमें सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ज़रूर नहीं है पैसा होगा तभी किया जाएगा, आदमी में मन में हिम्मत होनी चाहिए और एक नीयत होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है। गर्मी के टाइम पे पानी जो है हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है कि पानी अगर जो है तो जैसे सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है और यहाँ हॉस्पिटल होने की वजह से इसकी जो प्रायोरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गर्मी में पेशेंट आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे भी हमारी साथियों ने बताया है। तो पानी नहीं ठीक से मिल पाने की वजह से पानी मिल जाता है, उनको कई घंटे लाइन में लग के अपने दवाइयाँ लेने के लिए आते हैं। सुबह से शाम हो जाती है बट उनको पानी की सुविधा ठीक से नहीं मिलती। इसीलिए हमारे संस्था ने ये सोचते हुए यहाँ पर पानी का जो साधन जुटाया है वो बहुत ही अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी भाई इस तरह से इस सेवा में हमारे साथ लगे रहें, यही हमारा उद्देश्य है। जिस तरीके से पानी की बोतल अगर छोटी से छोटी भी जीटीवी पे कहीं भी ली जाए यहाँ पर तो वो 10 रुपये से कम नहीं आती। जी देखिए 10 रुपये की आती हैं और उसके लिए भी आपको ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पानी उपलब्ध हो और हर आदमी की एक कैपेसिटी भी नहीं है कि वो बार 10 रुपये का पानी लेके उसको पिए। ये हमारी जो संस्था है इसको फ्री निस्वार्थ जल सेवा जो करती है उसका उद्देश्य यही होता है कि जहाँ पानी के लिए पैसे ना खर्च किए जाएँ उनको निस्वार्थ पानी मिले और अच्छे पानी क्वालिटी का मिले। इसीलिए हम लोगों ने ये सब देखते हुए ये किया है।
एक इंसान को, प्यासे इंसान को पानी पिलाना 100 परोपकारों के बराबर होता है। तो एक प्यासे इंसान को आपने पानी पिलाया है, और जो कि जगह जगह ढूंढ रहा है पानी। आज के टाइम में पानी आपको पता है कितना महंगा बिकता है। यहाँ पर जो सामने हॉस्पिटल में लोग आते हैं इलाज कराने, उनके पास पानी खरीदने के पैसे भी नहीं होते हैं। इसी उद्देश्य से ये प्याऊ लगाया गया है सभी के सहयोग से। आज 14 अप्रैल रामनवमी के दिन प्याऊ का उद्घाटन होप द हेल्पिंग हैंड, हमारा जो NGO है उसके द्वारा, ये गुरु तेग बहादुर अस्पताल गेट नंबर 7 के सामने आज शुभारम्भ हुआ है। 7 महीने इसी प्रकार से ये प्याऊ चलेगी। जो भी मरीज तीमारदार उनके आते हैं, उन लोगों को पानी की बड़ी समस्या है यहाँ पर। तो उसको देखते हुए हमारे लोगों ने सोचा कि यहाँ पे पहले सर्वे किया, तो देखा कि यहाँ पे पानी की बहुत आवश्यकता है, तो उसकी वजह से ये इसकी स्थापना की गई है। 7 महीने इसी तरह से ये चलेगा लगातार, और हर साल गर्मी में ये चलाया जाता है। 7 महीने के लिए शुद्ध स्वच्छ पानी ठंडा करके यहाँ पे पिलाया जाता है। तो मैं लोगों से अपील करूँगा, जो जहाँ भी हैं, जरूरी नहीं है आप कहीं भी, जहाँ भी आप अपने स्थान पे हैं पानी पिला सकते हैं लोगों को। लोगों की सेवा करें, नर सेवा नारायण सेवा। धन्यवाद। मैं आगे ये कहना चाहूँगा कि समाज के लोग तो आगे आ ही रहे हैं, और जैसा कि ये प्याऊ हॉस्पिटल के सामने है, तो सरकार को भी इस पे एक ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आज के आधुनिक युग में पानी की बड़ी किल्लत है। आप एक गरीब आदमी को अगर प्यास लगी है तो उसको पानी खरीद कर ही पीना पड़ेगा, कि आपको कहीं पे पहले जैसे प्याऊ मिल जाती थी सरकारी, वो प्याऊ भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। ये आज का बहुत बड़ा दिखता नहीं है मुद्दा, क्योंकि हम सब चुनावी राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ते हैं या और बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, ये मुद्दे कहीं रह जाते हैं। बट आज के समय में सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, और ख़ासकर ऐसे हॉस्पिटल के बाहर या जो सरकारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनके बाहर, जहाँ पे रोज़मर्रा के आदमी को जीवनचर्या में जाना पड़ता है, अपना काम करना पड़ता है, हॉस्पिटल के बाहर आना पड़ता है। तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, और इस तरह की जो समाज की ये NGOs हैं, ये तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो हम लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, और सरकार से भी ये है कि सरकार भी इस पर ध्यान दे। ये होप द हेल्पिंग हैंड के बैनर तले हमने आज रामनवमी के दिन इसका प्याऊ का उद्घाटन करा है, जो 7 महीने लगातार कंटिन्यू चलेगा। और ये पानी पिला के हमें बहुत ही सुकून प्राप्त होता है, बहुत अच्छा लगता है, और लोगों से प्रेरणा मिलनी चाहिए। गर्मियों का दिन है, पानी पिलाना चाहिए। जो हमारी संस्था है होप द हेल्पिंग हैंड, ये हमारे सारे भाई मिलके कहते कई सालों से चला रहे हैं, और सबसे अच्छी बात ये तीसरी बार है, कई साल तो हो ही गए। इसके अलावा हम कई और भी काम करते हैं। सबसे अच्छा ये लगता है कि ये हॉस्पिटल के सामने हमें जो पानी की फ्री सेवा, जल सेवा करते हैं, पूरे 5-6 महीने जब तक गर्मी रहती है, जब तक हम रखते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे दुकानें लग रही है छोटी छोटी सी, जहाँ पर कहते हैं स्पेशल आलू परांठे भी, छोले कुलचे भी 20 रुपये के रेट लिखे हुए हैं, लेकिन हम पानी खरीदने जाए वो 20 रुपये की बोतल मिलती है, वो 20 रुपये में अपना पेट भरते हैं। हम यहाँ से अपना पानी की व्यवस्था फ्री करके उनको पानी पिलवाते हैं। और ये पानी की जो सुविधा है 24 घंटे के लिए खुली हुई है हॉस्पिटल। ये पूरा जो रात में भी यहाँ पे हमारे ये बाबूजी बैठे हुए हैं, बाबा मोहन बाबा है, ये 24 घंटे यहाँ बैठे रहते हैं, और जो भी आते हैं उनको जल सेवा देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये हॉस्पिटल GTB हॉस्पिटल में नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और जो हमारी यहाँ की रेंज है, लोनी, गाजियाबाद की बेल्ट, जितने भी सब आते हैं, दूर दूर से आते हैं यहाँ पर अपने हॉस्पिटल में। बस स्टैंड पास में उतरते हैं, बच्चों को एडमिट करते हैं या किसी को लेकर आते हैं, तो उन्हें पानी की अगर प्यास लगती है, सबसे पहले पानी की जल सेवा हमारी तरफ से की जाती है। हमारी संस्था जुड़ी हुई है, हमारे अंकल जी वगैरह सब मिलके इसमें पूरे जोर शोर से सहयोग रखता है। कभी कभी मीठे पानी की व्यवस्था भी रख देते हैं, यहाँ भंडारा भी होता है। यहाँ पे प्याऊ खुला है, तो आप यहाँ पे 24 घंटे रहेंगे? हाँ बेटा, मैं जो है यहाँ जब आज से शुरू है, जब तक प्याऊ रहेगी नवंबर दिसंबर तक, जब तक मैं यहाँ रहता हूँ, पब्लिक की समाज सेवा करता हूँ। मुझे किसी को लेन देन नहीं, निस्वार्थ सेवा होती है। मेरा जो सेवक जो है वो मुझे खर्चा, रोटी का बड़ा खर्चा देते हैं, ठीक है ना। उन्हीं की मार्फत में ये समाज सेवा का काम मैं करता हूँ। 40 साल हो गई है, और आगे भी मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये हमेशा फलते फूलते रहें, और इनके सहारे जो टुकड़ा मुझे मिलता रहे, मैं पड़ा हुआ।